प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली अबू फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। जितने भी आज आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा का पाक रूह आपको कसरत की बरकत दे। मेरी दुआ है अगर आज आप बीमार हैं, यीशु के फजल से शिफा पाएँ, दुख में हैं, परेशानी के अंदर हैं, खुदावंद आपकी ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स को, मुश्किलात को दूर करे और आप यीशु के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चल जाएं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं मैं जो आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, ना सिर्फ शौक से देखते हैं बल्कि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम कर रहा है। और आज भी मेरी दुआ है जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे, खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के बंधनों को खोलेगा और आप खुदा के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ खादमीन गेस्ट होते हैं और आकर कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। तो आए नाज़रीन, आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हैं और आपके साथ मिलकर आज के गेस्ट को हम वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादम पास्टर शहजाद बाग, आपको वेलकम और खुशामदीद। इसी तरह एल्डर सलीम शहजाद, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। पास्टर काशिफ सागर, आपको भी वेलकम, और एल्डर शहजाद गिल, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। तो आए मेरे अजीज़ और सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदाम के ज़रिए में झुक जाएं। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुदा के खादम पास्टर काशिफ सागर से दरख्वास्त है दुआ में रहनुमाई करें। है खुदावंद खुदा कादर मुतलक खुदा बहरबर के खालक और मालक इस बादशाह, इस वक्त के लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आपने हमें अता फ़रमाया। है खुदावंद अपनी बहन के लिए शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने खुदावंद आज ये मौके को पैदा किया, और खुदावंद आपकी हजूरी के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद आपने अपने तख्त को यहाँ पर लगाया, और खुदावंद हम जो भी बातचीत करें वो आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बने। ए खुदावंद हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो खुदावंद आपके जलाल को कम करे, बल्कि खुदावंद पुरजलाल बातें जो हैं आज हमारे मुंह से निकले, पाक रूह की वसासत से हमको इस्तेमाल करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पाल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी आप देख रहे हैं, आपको कहना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में यीशु को जलाल दीजिए, यीशु को अव्वल दर्जा दीजिए। जब आपकी ज़िंदगी में आप फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को देंगे, खुदा के पाक रूह को देंगे, तो फिर जिस भी काम को हाथ लगाएंगे बरकत पर बरकत पाएंगे। खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। तो हमारे साथ मौजूद है एल्डर सलीम शहजाद साहब। एल्डर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी खिदमत के हवाले से, कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है, कैसे यीशु को दिल दिया और कैसे यीशु को दिल देने के वसीला से खुदा ने मौजज़ात का दरिया आपकी ज़िंदगी में बहा दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफार्म से लोगों के साथ बातचीत कर सकूं, अपनी खिदमत के हवाले से आपको बता सकूं और नाजरीन के साथ में इस बात को शेयर कर सकूं। 2012 में मैंने बाकायदगी के साथ पास्टर सलीम बशीर गिल साहब से बपतिस्मा लिया और उनके साथ मैं एज ए एल्डर खिदमत कर रहा हूं। और खुदा का शुक्र है कि खुदा के नाम को जलाल देने के लिए जगह ब जगह जहाँ भी खुदा मुझे इस्तेमाल करता है, ले जाता है, मैं वहाँ पर जाता हूँ और खुदा की खिदमत करता हूँ। तो इस तरह से मैं एज ए गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ, पंजाब असम्बली में मुलाजिम हूँ। वहाँ पे हम 20-25 लोग हैं जो मिल के हम सुबह 10 बजे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा खुदा के हजूर खुदा को टाइम देते हैं, वहाँ पे हम दुआ करते हैं। उसके बाद हम एक दो बातें किसी भी आयत पर शेयर करते हैं, और इस तरह से मेरी खिदमत जो है वो जारी है। और मैं कोशिश करूंगा जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी दुआ है खुदावंद आपको इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करे। फजल टेलीविज़न पर जो आपको नाज़रीन देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? फजल टीवी देखने वाले लोगों से और बहनों भाइयों से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपनी दुआओं में इनको याद रखें और खुदा से इल्तिजा करें कि जैसा कि ये लोग सिस्टर और पास्टर साहब जो हैं खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और जिन लोगों पे ये नहीं पहुंच सकते, इनके टेलीविज़न की वसासत से इनके पैगामात जो हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और मैं चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से और नाजरीन को यही बताना चाहूँगा कि वो इनके लिए
रात दिन इनको दुआओं में याद रखें और खुदा से इनके लिए बड़ी बरकत चाहें, ताकि ये खुदावंद के इस काम को, इस मिशन को जिसको लेकर ये चले हैं, उस मिशन को ये पूरा करें और बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बन सकें और बहुत सारी रूहों को खुदा यसु मसीह के जलाल के लिए उनको खुदा की बादशाही में दाखिल होने की दावत दें और उनको इस काबिल बना सकें कि वो खुदावंद यसु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और खुदावंद को कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी देख रहे हैं मेरे जीजो, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि कलाम को अगर पढ़ें, जो ग्रेट कमीशन है, अरशाद आज़म है, उसने कहा पास जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मेरे जीजो, ये हुक्म मुझे, आपको, हम सबको मिला। हम जितने उसे कबूल कर लेते हैं वो हमें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शता है। फिर ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ। खुदा का कलाम आपके वसीला से, आपके बोल चाल से, उठने बैठने से भी दूसरों को मुतासर कर सकता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, जितने मसीह के बेटे और बेटियां, मसीह के फॉलोअर हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपका राइट एटीट्यूड होना चाहिए, आपका रवैया दुरुस्त होना चाहिए, कलाम के मुताबिक होना चाहिए, ताकि लोग जाने कि ये मसीह का बेटा है, मसीह की बेटी है और वो मसीह पर ईमान लाए और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। ये सिर्फ किसी एक खादम को काम नहीं मिला या किसी एक टीवी चैनल को काम नहीं मिला, बल्कि ये हुक्म हम सबको मिला है कि हम सब ने खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। क्योंकि कलाम का वादा है कि जब तक खुदा का कलाम कोने कोने तक ना पहुंचेगा, मेरा आना ना होगा। तो मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम ना सिर्फ यहूदिया, ना सिर्फ यरूशलेम, बल्कि दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह ठहरे। गवाह कैसे ठहरेंगे? उन कामों के वसीला से, बड़े बड़े कामों के वसीला से जो खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी में करता है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि जब खुदावंद कोई काम करता है, हम गवाही को छुपा लेते हैं। हमें गवाही को छुपाना नहीं, बल्कि दूसरों को बताना है, ताकि आपकी गवाही के वसीला से खुदा दूसरों की ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा फजल टेलीविज़न के वसीला से अपने खादमीन को इस्तेमाल कर रहा है। खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है। अभी कल ही मैं एक फ़ोन कॉल सुन रही थी और वो बता रहे थे कि सिस्टर जी, हम ओमान में रहते हैं, आप लाइव थे, हमने एक मैसेज भेजा कि आप दुआ करें कि खुदावंद हमें बेटे जैसी बरकत दे। उन्होंने कहा आपने नाम लेकर दुआ किया, हम भूल गए, उस वक्त हमें नहीं पता था, लेकिन कुछ ही देर के बाद खुदा ने हमें ब्लेस किया और जब वो बेबी पैदा हुआ तो खुदा ने हमें बेटे जैसी बरकत दी। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा मौजज़ात का खुदा है। वी सर्व अ मिरेकल वर्किंग गॉड। हम मौजज़ात के खुदा की खिदमत करते हैं। जब वो आपके ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है तो आप उन कामों का चर्चा दूसरों के साथ कीजिए। तो इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, आए रोमिका मसीह का खूबसूरत गीत सुनते हैं, यहोवा तेरा रंग। प्रेज द लॉर्ड।
अभी मेरे अजीजों आपने ये खूबसूरत गीत सुना, जब यह हवा का रंग हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर क्या है कि उसके वसीला से हम बरकत पाते हैं, उसकी बरक़ात हम पर नाजिल होती हैं और हम अपनी ज़िंदगी में बढ़ते और तरक्की करते चले जाते हैं एक ही नाम के वसीला से, जो यीशु नाम, जो सब नामों से आला, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता और हर एक ज़ुबान इकरार करती है। तो हमारे साथ एल्डर शहजाद साहब मौजूद हैं। आपसे भी पूछना चाहूँगी खिदमत के हवाले से कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है और आपकी क्या टेस्टमनी है? जी शुक्रिया सिस्टर जी। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ जो खुदावन मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में लेकर आया और मैं इतने बड़े खादमों में बैठा आज खुदावन के नाम को इज़्ज़त जलाल के लिए आया हूँ। मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। आज मैं ज़बूर 22 पर मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरह ज़बूर 22 पर लिखा है, रब दी करे की इबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवन वाली है, आने वाली पीढ़ी नू वो रब दी खबर सुनावेगी। मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो खुदावन ने मुझे इस खिदमत के लिए चुना, जो मैं हर घर में जाकर विज़िट करता हूँ और चर्च की टाइमिंग का, चर्च की इबादत का बताता हूँ कि आएँ खुदा के घर में चलें, खुदा की इबादत करें और सारे काम छोड़ें। अगर आपने जिस तरह बनी इसराइल ने बरकत ली है, हम भी अपने संडे वाले दिन इबादत के लिए टाइम निकालें, खुदा को टाइम दें, अपने कामों को छोड़ें। मैं सेंट जॉन चर्च में एल्डर की खिदमत कर रहा हूँ और मेरा नाम एल्डर शहजाद है। मैं पास्टर सैमुअल बरकत साहब के साथ खिदमत कर रहा हूँ और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे उस फैमिली में रखा जिसमें खुदावंद ने वादा किया था मैं तेरी पीढ़ी को पुश्ता पुश्त बरकत दूंगा। मेरा दादा जो BM गिल साहब वो भी चर्च ऑफ पाकिस्तान में एल्डर थे। मेरे फादर जो पास्टर रियाज वो भी इसमें एल्डर थे और पास्टर भी थे, इनमें खिदमत कर रहे थे। इसी तरह मैं भी एल्डर हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने हमारे दादा परदादा से लेकर मुझे एल्डर की खिदमत में रखा। हमने वो खिदमत को देखा जो चर्च में हमें करनी चाहिए और आज मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एल्डर की खिदमत कर रहा हूँ और एल्डर की खिदमत का मतलब ये होता है कि जो भी चर्च में काम होते हैं उसको लीड करना, उसको देखना कि खुदावंद के घर में कोई भी काम है वो टाइम के साथ हों और जो कलीसिया है उनको भी टाइम देना, उनकी बातें जो हैं वो पास्टर तक पहुंचानी और इसी तरह खिदमत में बढ़ता जाऊं और खुदावंद मुझे इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे जब तक ये ज़िंदगी है। खुदावंद के नाम को जलाल देता रहूं। थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी दुआ है एल्डर शहजाद साहब खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल में बढ़ाए। बड़ी खूबसूरत खिदमत आपने कहा कि मैं विज़िट करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि आपने वक्त पर संडे को चर्च पहुँचना है। मेरे से हम बड़ा खूबसूरत ज़बूर भी गाते हैं, सुनते हैं। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। क्या आज आप लोगों को यहोवा के घर जाने की दावतें दे रहे हैं या और कामों की दावतें दे रहे हैं? अगर और कामों की दावतें दे रहे हैं तो मेरे द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ द हाउस ऑफ द लॉर्ड। सबसे बेहतरीन जगह जो है चर्च जो है मेरे जीजो, एक ऐसी जगह है जहाँ पर फेलोशिप की जाती है। मुकद्दसीन खुदा के लोग इकट्ठे होकर वर्शिप करते हैं, इकट्ठे होकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, खुशी में एक दूसरे के साथ खुश होते हैं और गमी में एक दूसरे के साथ दुआ करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ बहुत ही ज़रूरी है कि आप संडे को चर्च जाएं। अक्सर औक़ात बहुत से लोग कहते हैं जी हफ्ते में एक ही तो छुट्टी मिलती है, तो अगर हम वो भी चर्च चले जाएं तो सारा हफ्ता जो है मेरा बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ देयर इज़ नो हॉलीडे ऑन संडे फॉर बिलीवर। जितने भी ईमानदार हैं आपके लिए इतवार की छुट्टी नहीं है, बल्कि इतवार वाले दिन आप खुद भी चर्च आएँ, अपने बच्चों को भी चर्च लेकर आएँ। जब आप खुद भी चर्च आएंगे, घराना चर्च आएगा, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर नाजिल होंगी। आप खुदाम के जलाल में बढ़ते चले जाएंगे। तो एल्डर शहजाद साहब इस वक्त फजल टेलीविज़न पर जो आपको नाज़रीन देख रहे हैं, कोई ख़ास मैसेज उन्हें देना चाहते हैं? जी मैं नाज़रीन को कहना ये चाहता हूँ जो फजल चैनल को बड़े शौक़ से देखते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आज का मैसेज ये है कि आप भी अपनी आने वाली नस्लों को तैयार करें। आप अपने साथ अपने बच्चों को लेकर जाएं और चर्च में उनको बैठने का बताएं। चर्च में जिस तरह दुआ की जाती है, जिस तरह खादम के आगे झुका जाता है, खुदा के आगे झुका जाता है, इस तरह आप उनको बताएंगे तो वो आने वाले वक्त में वो खुदावंद के बहुत बड़े खादम बनेंगे और खिदमत में बड़े जान निशार करेंगे और बड़े मजबूत होंगे और कभी भी वो अपने ट्रैक से नहीं रुकेंगे और खुदावंद की खिदमत में बढ़ते जाएंगे। हमारी दुआ है कि आप भी अपने बच्चों को टाइम के साथ खुदावंद के घर में लेकर जाएं और ख़ास तौर पर खुदावंद के घर में पूरी फैमिली जाए। ऐसा ना हो कि आपकी बीवी कहीं जा रही है, आपका शोहर कहीं जा रहा है, आपकी औलाद कहीं जा रही है, सब एक तरह एक जान होकर, जिस तरह एक हाथ को ऐसे पंच किया जाता है, इकट्ठा होकर
तो बरकत मिलती है। इसी तरह एक जगह जाकर एक प्लेटफार्म पर आप खिदमत करें तो आपके घर में खिदमत के वसीला से बरकत मिलती जाएगी। जी थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी आप देख रहे हैं मसीही आप बहन भाई हैं, आप मसीह के फॉलोवर हैं, आपको मैं कहना चाहती हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है कि आप हर संडे को जो है वो चर्च जाएं। जो भी आपके नज़दीक चर्च है आप उसे ज्वाइन करें। एक ऐसा चर्च जहाँ पर जाकर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। अगर आप किसी ऐसे चर्च जा रहे हैं कि आप सालों साल जा रहे हैं और आप ग्रो नहीं कर रहे, ज़िंदगी में बरकत नहीं है, तो फिर भी ज़रूर है कि आप अपने चर्च को चेंज करें। एक ऐसे चर्च को ज्वाइन करें जहाँ जाने से आपको रूहानी खुराक मिले, आप जो है नरिश हों और बढ़ें, बल्कि रुके ना रहें। आपको बताना चाहती हूँ कि फजल टेलीविज़न की इतवार की इबादत सेंट थॉमस की स्कूल ग्राउंड के अंदर होती है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज़रूर हमें हर इतवार सुबह 10 बजे ज्वाइन कीजिए। 10 से 12 जो है इतवार की इबादत होती है सेंट थॉमस स्कूल ग्राउंड के अंदर। खुदा का पाक रूह कसरत से काम करता है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जितने भी देख रहे हैं अक्सर औकात आप इस बात पे भी बड़ा जोर देते हैं बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे अजीज़ों बाद में क्या होता है, वही बच्चे जो खुदावन से दूर रहते हैं ज़्यादा स्टडी पर फोकस कर रहे थे। ये नहीं मैं कह रही कि स्टडी पर फोकस ना करें, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुदा के कलाम की तालीम भी बहुत ही ज़रूरी है। फिर क्या होता है जब बुनियाद खुदा के कलाम पर नहीं होती तो फिर क्या है आपके बच्चे डगमगाते हैं, और जब कोई उन पर फेथ की टेम्पटेशन आ जाती है तो फिर क्या है कि वो अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो गिरने का खदशा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बुनियाद अपने बच्चों की क्या है खुदा के कलाम पर रखें। वो कैसे होगी, जब आप खुद भी चर्च जाएंगे, अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे और कहेंगे मैं और मेरा घराना खुदा का नाम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी जो खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूवर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी नाज़रीन में ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी और यकीनन मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। जितने इस वक्त देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने फजल टेलीविज़न की ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया तो अभी ही आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल फ़ोन है, आज ही आपने जो तरह तरह की गेम्स रखी हुई हैं, गाने रखे हुए हैं, टिकटॉक रखे हुए हैं, इन ऐप को डिलीट कीजिए और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में दावत दीजिए। आइए फजल टेलीविज़न की ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि जहाँ कहीं पर भी आप बैठे हों आपने सिर्फ ऐप को क्लिक करना है और खुदा का कलाम सुनना है, प्रोग्राम्स देखने और बरकत पाने। अपनी ज़िंदगी में भी खुदा के कलाम को दावत दीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन में भी खुदा के कलाम को दावत दीजिए। फिर देखेंगे कैसे आप कसरत की बरकत पाएंगे। जितने नाजरीन आप बैरून मुल्क से देख रहे हैं, आप एप्पल टीवी पर, रॉको टीवी पर, शावर टीवी पर, अमेज़ॉन प्राइम स्टिक पर और दूसरे IPTVs की डिटेल जो स्क्रीन पर मौजूद है, इसके ज़रिए से फजल टेलीविज़न की नशरियात को देख सकते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि फजल टेलीविज़न जो है पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है और इस चैनल को देखने सुनने के वसीला से खुदा का पाक रूह बहुतों की ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम कर रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगी अगर आपकी ज़िंदगी में गवाही है तो स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से अपनी गवाही भेज सकते हैं ताकि आपकी गवाही के वसीला से खुदावंद औरों की ज़िंदगी में गवाही पैदा करे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया खुदा के खादम पास्टर बाबर तलोका ने। आपको भी पास्टर साहब वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर काशिफ सागर साहब। आपसे भी पूछना चाहूँगी खिदमत के हवाला से बताएं नाजरीन को कैसे खुदावंद इस्तेमाल कर और आपका विजन क्या है। सबसे पहले आपका शुक्रिया बाजी कि आपने हमें यहाँ पर दावत दी और मैं अपनी गवाही शेयर करूँगा अपने गांव से जी। जब हमारा गांव जो है वो जोत सिंह है, पत्तौकी से आगे वारादराम हबीबाबाद जिसे कहते हैं। तो जब मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब ने इसी तरह का एक छोटा सा थड़ा मिट्टी का बनाया हुआ था जी।
तो वो दुआ के लिए हम सब को उधर बिठाते थे। तो हम छोटे छोटे इस चीज़ को अच्छा नहीं थे समझते, लेकिन आज हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि वो हमें क्यों बिठाते थे। जी। सो वो उधर बिठाते थे और मेरी वालदा जो कि अनपढ़ थी, वालिद मेरे अनपढ़ थे, पल्लेदारी करते थे, लेकिन उनका एक विजन था। उनका ये विजन था कि मेरे जो बच्चे हैं ये अनपढ़ न रहें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये पल्लेदारी के काम में ना आए, बल्कि ये खिदमत के काम में जाएं और ख़ुदा की खिदमत करें। हम 6 भाई हैं, 6 में से 4 जो हैं ये खुदा की खिदमत में हैं। 2 बिशप हैं और मैं भी खुदा की खिदमत करता हूँ। और जो मुझे खुदा ने तोड़ा दिया है वो गीतों का दिया है। मैं गीत लिखता भी हूँ, गीत गाता भी हूँ। Praise the Lord. तो जब मैं गांव में रहता था तो मुझे हारमोनियम को हाथ मेरे बड़े भाई लगाने नहीं थे देते। वो कहते थे कि इनका ना ये पढ़ाई से जो है ध्यान हट जाएगा। सो मैंने जब ब्रेक होनी तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में 1 घंटे की ब्रेक होती थी। ब्रेक में मैंने हारमोनियम निकालना अपना बाहर, तो वहाँ पर सबसे पहला गीत जो खुदावंद ने मुझे दिया वो था यीशु तेरे नाम बिना हनेरा। जब मैंने इस गीत को गाना शुरू किया तो वहाँ से खुदा के रूह ने मुझे गीत, ज़बूर और हर किस्म के ज़बूर जो थे वो मुझे आना शुरू हो गए। तो 24 की रात को जब हम पार्टी निकालते हैं तो जब मैंने हारमोनियम पकड़ा तो मेरे बड़े भाई हैरान हो गए कि आपने किससे सीखा है। तो हमने तो आपको बताया ही नहीं है, हम तो आपको दूर रखते हैं। मैंने फिर उन्हें बताया कि ये खुदा की मर्ज़ी है। Praise the Lord, praise the Lord. क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं जिसको चुनता हूँ मैं माँ के पेट ही से उसे चुन लेता हूँ। Amen, amen. सो खुदावंद ने मुझे वहाँ से चुना। फिर मैं लाहौर में आया सिस्टर डेजी के स्कूल में, सेंट जॉन सैक्रेड हार्ट हाई स्कूल में। यहाँ पर पास्टर विल्सन कामरान साहब हैं, उनके साथ मैंने खिदमत शुरू की। उस वक़्त मैं 10th क्लास में पढ़ता था। तो 92 में मैंने बपतिस्मा लिया उन्हीं से ही। जी। सो खुदावंद ने वहाँ से जब मैंने पहली दफ़ा क्वायर इंचार्ज बना तो इनके साथ मैंने मिलकर खिदमत की, विल्सन कामरान साहब के साथ। उसके बाद मैं FGA में क्वायर का जो है इंतज़ाम चलाता रहा। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि उधर वर्कशॉप, वाल्टन वर्कशॉप चले गए और वहाँ पर सबसे पहले मैंने FGA के साथ मिलकर खिदमत की। और वहाँ पर मुझे 30 साल हो गए हैं खुदा की वर्शिप करते हुए। मैं गीत अपने लिखता भी हूँ और मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में गाता भी हूँ। सो वहाँ पर तकरीबन तमाम चर्चेज़ में मैं जो जा चुका हूँ और लोग मुझे बुलाते भी हैं, कन्वेंशन में बुलाते हैं। अब जो मेरा विजन था कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो औलाद है, ये खिदमत में आने चाहिए, तो अब मैंने अपनी औलाद को भी लेकर आया हूँ। मेरी जो बेटी है वो हारमोनियम प्ले करती है, Praise the Lord. क्लासिकल मौसीकी उसको सिखाई है। बेटा मेरा जो तबला बजाता है तो वो भी खिदमत करते हैं मेरे साथ। अब मेरा जो विजन है वो है गांव की खिदमत का। जी। मुझे बचपन से ये शौक़ था कि मैं उस जगह पर जाऊं जहां पर पादरी साहबान पैसा लगाने से डरते हैं। मैं सिलाई का काम करता हूं, मैं अपने हाथों से मेहनत करके पैसे कमाकर उन्हीं पैसों से मैं बाहर गांव में जाकर खिदमत करता हूं। Praise the Lord, praise the और Lord. उन गांव तक पहुंचता हूं जहां पर ज़्यादातर पास्टर जो हैं वो नहीं जाते, क्योंकि वहां पर जाने के बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। सबसे पहली मुश्किलात पैसे की होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वहाँ जाएंगे तो कन्वेंस की ज़रूरत है और बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं गांव-गांव में जाकर, और मैंने 4 साल जो है ये पास्टर मरकज़ फ़िदा साहब के चर्च में मैंने कोर्स किया है इसका, बाइबल का। वहाँ से मैंने 4 साल का कोर्स करके अब मेरा 5वां साल मास्टर ऑफ डिविनिटी का चल रहा है। जी। अभी तक मेरा कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ है। 4 साल की जो मेरे पास संधे हैं, 96 से मैं इनके पास से पढ़ना शुरू हुआ हूँ जी। और अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। Praise the क्योंकि Lord. खुदावंद का कलाम जो है ये हम जितना भी सीख लें उतना ही कम उतना है। ही कम है। जी। तो
तो अभी तक मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ जॉब भी कर रहे हैं, जॉब खिदमत भी भी जॉब भी कर कर रहा हूँ और खिदमत भी कर रहा हूँ। Praise और the वहाँ Lord. पर जाकर खिदमत करता हूँ जहाँ पर मेरी ज़रूरत, जहाँ पर मुझे खुदा भेजता है। Amen, amen. और वहाँ पर ना कोई पास्टर पहुँचते हैं ना कोई गाने वाले पहुँचते हैं, लेकिन मैं अपनी तमाम चीज़ें लेकर, हारमोनियम, तबला, तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पर पहुँचता हूँ और वहाँ जाकर उनमें खुशी बांटता हूँ और अपने खुदा यीशु मसीह का नाम उन तक पहुँचाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत खिदमत के लिए जो फजल टेलीविज़न पर आपको नाज़रीन देख रहे हैं। कोई मैसेज उन्हें देना चाहें? सबसे पहले अपनी औलाद जो है उसको इस तरफ लाएं, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं ये बहुत ख़राब हैं। जो मीडिया है, मीडिया बहुत, इसने बच्चों की ज़िंदगी को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। तो मेरी सबसे यही इल्तिजा है कि अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो दें, ताकि, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर एक कोरा कागज़ है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, उसके ऊपर कुछ भी लिखना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर एक कागज़ के ऊपर पहले ही कुछ लिखा है, उसके ऊपर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जब हमारे बच्चों के अंदर खुदा का कलाम आप फीड कर देंगे, तो मैं नहीं समझता भी कोई इधर उधर से उनको आमेन, आमेन। किसी और मज़हब में लेकर चला जाएगा। क्योंकि उनके अंदर पहले ही से खुदावंद का कलाम जो है वो फीड है, और जब भी उनसे कोई बात करेगा वो उसका जवाब ज़रूर देंगे। प्रेज द God लॉर्ड। bless you. थैंक यू वेरी मच पास्टर काशिफ साहब, खूबसूरत कलाम की, खूबसूरत बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे जिज़ों के उन्होंने बताया कि कैसे खुदा ने उनको पैशन दिया है कि वो गाँव के अंदर जाकर खुदा की खिदमत करें। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो है वो जब चुनता है तो खुदा गाइड भी करता है। आज जितने भी देख रहे हैं कि आप खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर नहीं सुन रहे मेरे जिज़ों तो खुदा की आवाज़ को सुनिए। जब आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे तो फिर क्या है कि आप बरकत पाएंगे। और यूना नबी को हम देखते हैं कि उसको कहाँ भेजा गया और वो कहाँ पर गया, और जब उसने खुदा का हुक्म नहीं माना तो क्या हुआ, खुदा वापस उसको उसी जगह पर लेकर आया। अक्सर औकात आप जब अपनी आंखों से चीज़ें देखते हैं तो यू वांट टू पिक अ इजी टास्क, आप चाहते हैं कि आप आसान टास्क को पिक कर लें, लेकिन खुदावंद आपको उसी जगह भेजना चाहता है जहां खुदा चाहता है, जहां पर उसके कलाम की ज़रूरत है। तो कैसे आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे? तभी खुदा की आवाज़ को सुनेंगे जब आप खुदा के साथ जुड़े होंगे, जब बाइबल पढ़ेंगे आप, जब खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। साहब ने बताया कि वो जॉब भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं, हारमोनियम किसी से सीखा नहीं बल्कि खुदा ने खुद उन्हें बख्शा। तो मेरे जीजो, खुदा जो है आपको, खुदा का पाकरू गाइड करता है, वो हमारा हेल्पर है, हमारा रहनुमा है, मददगार है। अगर आप भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं, आप खुदावंद से कहिए, खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। और बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने बच्चों के लिए दिया कि बच्चों को खुदा के कलाम की तरबियत दीजिए। कलाम के अंदर अगर हम देखें, यशवा के अंदर लिखा है, शरीयत की एक किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर ध्यान रहे। तो फिर क्या होगा कि तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आज जितने भी देख रहे हैं, आप बच्चों की कामयाबी चाहते हैं, आप चाहते हैं आप खुद खूब कामयाब हो, तो फिर आपके मुंह पर क्या होना चाहिए? गाने होने चाहिए, गालियाँ होनी चाहिए, या क्या आपके मुंह पर होना चाहिए? खुदा का कलाम हमें बताता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। दैट्स मीन खुदा का कलाम हमारे मुंह में होना चाहिए, हमारे मुंह से कलाम की बातें निकलनी चाहिए। कलाम में लिखा है, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। मेरे जीजो, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आपके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो दूसरों के लिए बरकत के हैं कि ठोकर के हैं। बरकत के अल्फाज तभी निकलेंगे जब आपके अंदर बरकत होगी, जब आपके अंदर ऐसा ख़जाना होगा। अच्छा ख़जाना अच्छी चीज़ें निकालता है। तो ज़रा चेक कीजिए, अगर आज आपके अंदर गंद भरा हुआ है, इब्लीस ने आपकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह को डाला है, तरह तरह की बुरी बातों को डाला है, तो आज आपको कहना चाहती हूँ, तौबा कीजिए। खुदावंद से कहिए, खुदावंद तू मुझे बर्फ़ की तरह धोकर पाक और साफ़ कर, और अपने कलाम को मेरी ज़िंदगी में उंडेल। जब कलाम ज़िंदगी में होगा तो मुंह से बरकत की बातें निकलेंगी। फिर शरीयत की किताब आपके मुंह से हरगिज़ ना हटेगी, बल्कि दिन और रात इसी पर ध्यान रहेगा। आपको इकबालमंदी की राह भी नसीब होगी और आप खूब कामयाब होंगे।
तो इसी तरह हम पास्टर बाबर तुलक्का से भी पूछना चाहेंगे वो कैसे खिदमतकार हैं, कैसे खुदा ने इस्तेमाल करा और फजल टेलीविज़न के नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम फजल टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम कबूल हो। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम सब बैठकर खुदा के खूबसूरत कलाम को, उसकी बातों को शेयर करें। और उसके बाद सिस्टर जी, आपके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आपने हमें मौका दिया। तो मैं अपनी गवाही बताऊंगा कि किस तरह मैं खिदमत में आया। मेरा जो घराना था, पूरा ख़ानदान था, वो कट्टर कैथलिक थे हम जी। तो हम लोग चर्च के अंदर हमारी खिदमत थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम सिर्फ खिदमत ही करते थे। हम खुदा के कलाम को गहराई तक ना जान सके और ना किसी ने बताया, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि तुम हाथ से बनाई हुई मूरत को ना पूजना। तो हमें वहाँ पर सजदे भी हम करते रहे, हमें इस बात का इल्म नहीं था, हमें बताया ही नहीं गया था। लेकिन जब मैंने खुदा के कलाम को डीपली तौर पर जाना, मैं जब पेंतिकोस्टल तलीम जब मैंने हासिल की, तो फिर मैंने जाना कि जो खुदा के कलाम के अंदर जो सच्चाई है उसको हमने जाना। तो आज हमारे दरमियान ही जो मेरे उस्ताद हैं, रूहानी उस्ताद, जिनसे मैंने बपतिस्मा लिया, खुदा के तालीम को हासिल किया, खुदा के कलाम की तालीम को हासिल किया, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदा के खादम पास्टर शदाद बाग, इनके वसीला से मैं इस खिदमत में आया और मुझे 14 साल हो गए खिदमत के अंदर। और खुदावंद का शुक्र है, खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और यूथ के अंदर जो है वो मैं खिदमत कर रहा हूँ, नौजवान बेटों के अंदर, बेटियों के अंदर हम जो है वो खिदमत कर रहे हैं और उनको हम ज़ोर दे रहे हैं कि वो खुदा की तरफ आएँ। आप जैसा कि जानते हैं आजकल इंटरनेट है और टिकटॉक जो है वो बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल के अंदर वो बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो हम जो है वो उनको इन चीज़ों से निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि खुदा के कलाम के अंदर सच्चाई है और इसी के अंदर निजात है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत खिदमत के लिए जो यूथ के लिए ये कर रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे चीज़ों, इंटरनेट या सोशल मीडिया, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। हर एक चीज़ का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। ये आप पर है कि आप फ़ायदा हासिल करें या नुकसान उठाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट पर बैठकर इंटरनेट ऐप्स के ज़रिया से ऑनलाइन या जॉब करके बहाना जो है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, या इंटरनेट पर जॉब कर रहे हैं, अपने घर के अंदर ही ऑनलाइन बैठे हुए वो जॉब करते हैं और क्या है कि अर्निंग हो रही है। और इसके बरक्स ऐसे लोग भी हैं जो फजूल उस पर वक्त भी ज़ाया करते हैं। तो मैं किसी भी चीज़ को, अगर हम इस दौर के अंदर रहते हैं तो इंटरनेट का यूजेज भी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप एडवांटेज हासिल करें, डिसएडवांटेज ना ले, आप फ़ायदा हासिल करें। आप कलाम को सुन सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है बाइबल स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस आप इंटरनेट के ज़रिया से ले सकते हैं। आप गीत सुने, बरकत पाएँ, आप IPTV पर खुदा के कलाम को देखें, बरकत पाएँ, बजाए कि आप दुनिया की तरफ जाएँ। अबलीस आता है किस लिए? कलाम में लिखा है चोर आता है ताकि मारे, हलाक करे, तबाह करे, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। खुदावंद इसीलिए आया कि वो मुझे और आपको कसरत की ज़िंदगी दे, और हम भी यही चाहते हैं कि आप कसरत की ज़िंदगी पाएँ, तौबा करें। आज जितने भी देख रहे हैं, अगर ज़रूरत है, आप कलाम को सुन रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, आपने महसूस किया है कि आप खुदावंद से दूर हैं, आप दुनिया के साथ दिल लगाए हुए हैं, तो आज इकरार कीजिए, होंठों से इकरार कीजिए, दिल में ईमान लाएं और फिर देखें कि कैसे जब आप तौबा करेंगे मसीह के बेटे और बेटियां बन जाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शहजाद बाग साहब। तो पादरी साहब, मैं चाहूँगी इससे पहले कि आप कलाम शेयर करें, खिदमत के हवाला से भी बताएं, और उसके बाद आज देखने वाले नाज़रीन के साथ आप कलाम की बातों को भी शेयर कीजिए। मसीह यीशु के खूबसूरत बाबरकत नाम में देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम कबूल हो। सबसे पहले मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद फजल टीवी का, और जो हमारे प्यारे भाई फाउंडर चेयरमैन पास्टर इमरान फजल साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो बड़ी मेहनत से खुदा का काम कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा है। ये टेलीविज़न
ऐसी चीज़ है जो हर बेडरूम में जाता है और जी। खुदा का कलाम पहुंचता है, और शायद खादम वहाँ तक ना पहुंच सके जहाँ ये चैनल टेलीविज़न पहुंचता है। तो खुदावंद यीशु मसीह का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद ने मुझे 2000 के अंदर चुना और खुदा अपनी खिदमत के अंदर मुझे लेकर आया, और 2003 में मैंने बपतिस्मा लिया, और 2003 से मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। बाइबल को सीखा, पहले बाइबल को समझा, फिर लोगों तक लेकर गया। और मैं गांव से निकला हूँ, खुदा ने मुझे गांव से पकड़ा है। हमारा घराना बुद्ध मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता था, और मैं अकेला अपने ख़ानदान में से निकला हूँ। और हमारे बड़े जो थे वो बुत परस्ती करते थे, चिराग जलाते थे, बकरे देते थे। लेकिन खुदावन ने मैंने कलाम की कायद पढ़ी, खुदा के कलाम में से सीखी। खुदा के खादम हमारे घरों में आते थे, और जो पहले खादम आते थे वो हमें ये बाइबल की तालीम ठीक नहीं देते थे, बल्कि वो शराब नोशी भी करते थे, सिगरेट वगैरह भी पीते थे। और जब हमारे घरों में खादम पैंती कोस्टल जब हमारे घरों में आए तो उन्होंने आकर कलाम सुनाया, तो एक आयत जो मुझे बड़ी पसंद आई, जिस आयत ने मुझे बदला, जी। वो आयत है रसूलों के अमाल के अंदर लिखा हुआ है। पालूस रसूल ने लिखा है कि यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद ने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे ख़ानदान फैमिली को खुदावंद ने चुना और अपने जलाल के लिए बुलाया। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुदावंद के फ़ज़ल से 20 साल मुझे हो गए खिदमत के अंदर, और खुदावंद मुझे टीचर की, प्रीचिंग की खुदावंद ने खिदमत दी है। मैं बाइबल कॉलेज रन कर रहा हूँ, और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गाता भी हूँ और बजाता भी हूँ, और काफ़ी शागिर्द हैं जो गा रहे हैं और बजा रहे हैं। और मेरे सारे भाई विद मेरा माँ बाप वो भी मेरे शागिर्द हैं और खुदा की खिदमत में आए हैं। मैंने अपने हाथों से अपने वालिदैन को बपतिस्मा दिया और खुदावंद के नाम को जलाल मिला है। और एक वक़्त था हमारा घराना बुत परस्त कहलाता था, नशइयों का घराना कहलाता था। आज खुदावंद के फजल से खादमों को घराना कहला रहा है। तो ये सारा जलाल इज़्ज़त मेरी यस्सू का है, ये यस्सू की वजह से है। तो मैं आज खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें आज बड़ा खूबसूरत मौका मिला फ़ज़ल टीवी पे। फ़ज़ल टीवी बहुत मेहनत कर रहा, रन कर रहा है, और अपनी दुआ में याद रखें फ़ज़ल टीवी को। जिस घर में जो आँख इसको देख रही है, प्लीज़ इनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा, सिस्टर महविश, इमरान के लिए और सारी टीम के लिए। तो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ लीडरशिप पे जी। खुदा का कलाम, जो मैं आज आपके सामने कायद पढ़ना चाहता हूँ। यशवा बड़ा खूबसूरत लीडर खुदावन ने भेजा मूसा के बाद, और जब मूसा दुनिया से रेलत कर गया तो खुदावन ने यशवा को चुना। और उसके बाद जब यशवा बनी इसराइल के साथ मुखातब थे, तो मैं लीडर की बात करूँगा कि लीडर जो है वो किस तरह की बनी इसराइल कौम ने लीडर को चुना और क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर देखी और मैं पूछी। तो सबसे पहले जो लीडर होते हैं उससे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, खुदा का खादम होते हुए, बाइबल का इख्तियार रखते हुए, कि खादम को एक बीवी का शोहर होना चाहिए, बेइल्ज़ाम बीवी का। तो नंबर 2, खादम जो लीडर होते हैं उनको दुआ करनी चाहिए। दूसरी बात है कि खादम को बाइबल पढ़नी चाहिए जो खिदमत के मैदान के अंदर आए हैं। बहुत सारे खुदाम हैं, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि ना वो बाइबल पढ़ते हैं और ना वो दुआ करते हैं, ना वो रोज़ा रखते हैं, ना वो दाई यकी देते हैं, ना वो अपनी कलीसिया के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं, और वो सिर्फ़ एक ब्रांडेड खादम नज़र आते हैं कि मैं एक ब्रांडेड खादम हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ काइंडली अगर आप खिदमत के मैदान में उतरे हैं, आपके अंदर बाइबल नज़र आनी चाहिए, आपके अंदर यीशु नज़र आना चाहिए। मेरा यीशु मसीह जिस जगह पर जाते थे वो जगह तब्दील हो जाती थी, वो लोग बदल जाते थे। यीशु मसीह जब ज़कई के घर के अंदर गया तो उसने कहा कि आज इस घर के अंदर नजात आई है। तो ज़कई ने अपने यीशु के सामने अपना आप हंडेल दिया और कहा कि मैंने जो लोगों से नाहक लिया है मैं उनको दुगना चुगना वापस करता हूँ। तो बात मैं एक आयत पढ़ूँगा खुदा के कलाम में से। तो लीडर क्या होना चाहिए, यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत से मैं शुरू करूँगा। जब यशवा बनी इसराइल कौम के सामने
खिताब कर रहे हैं, बाइबल सुना रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं। तो लिखा है वहाँ पे खुदा के कलाम के अंदर, जब तक खुदावन तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी तरह आराम ना बख्शे और वो उस मुल्क पर जिसे खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको देता है कब्ज़ा ना कर ले, बाद में तुम अपनी मलकियत के मुल्क में लौटना जिसे खुदावंद के बंदा मूसा ने यरदन के इस पार मशरक़ की तरफ तुमको दिया है, उसके मालिक होना। ये यशवा ने कलाम सुना दिया है अपने लोगों को, बनी इसराइल कौम को। आगे बनी इसराइल कौम ने क्या जवाब दिया है? आज हम लीडर मानते हैं जिनके पास बड़ी गाड़ी है, हम उसको लीडर मानते हैं जिसके पास बड़ा घर है। आज हम उसको लीडर मानते हैं जिसके पास बहुत बड़ी कलीसिया है। हम उनको लीडर मानते हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन लीडर जो बाइबल में से मैंने सीखा है कि लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है लोगों ने क्या जवाब दिया है, लोग क्या किस तरह का लीडर मान रहे हैं, लोग किस तरह का लीडर कबूल करते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, और उन्होंने यशवा को जवाब दिया कि जिस जिस बात का तूने हमको हुक्म दिया है हम वो सब करेंगे, और जहाँ जहाँ तू हमको भेजेगा वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब अमूरा में मूसा की बात सुनते थे वैसे ही तेरी सुनेंगे। ये तीन बातें बनी इसराइल कौम है लीडर से कर रही है। और उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा अगर जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, जहाँ भेजेंगे हम वहाँ जाएंगे। लेकिन क्या लिखा आगे? जवाब देखें, बड़ा ज़बरदस्त जवाब है। फक्त इतना हो के खुदावन तेरा खुदा जिस तरह मूसा के साथ रहता था तेरे भी साथ रहे। हालेलुया। हमारे जो लीडर हैं उनके अंदर हमें यीशु नज़र आना चाहिए, हमें खुदावंद नज़र आना चाहिए, ताकि हम जिस घर में, जिस गांव में, जिस शहर के अंदर जाएं तो वहाँ पे तब्दीली ही तब्दीली आती जाए और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। और हमारे अंदर खुदावंद की बरकतें, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का प्यार और यीशु मसीह का जलाल होना चाहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर शहजाद साहब। बड़ी खूबसूरत कलाम की खूबसूरत बातों को आपने शेयर किया। मेरे अजीज़ों, अक्सर औकात मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि आप कहते हैं कि अगर किसी पास्टर की जो है कांग्रीगेशन बड़ी है तो आप कहते हैं ये बड़ा पास्टर है, किसी कांग्रीगेशन पास्टर की छोटी है तो आप कहते हैं ये छोटा पास्टर है। लेकिन मेरे अजीज़ों, पास्टर बड़ा या छोटा नहीं होता। कलाम के अंदर लिखा है खादम दो चंद इज़्ज़त के लायक है। आप किसी की कांग्रीगेशन से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस खादम की खिदमत क्या है। कलाम के अंदर अगर हम देखें तो लिखा है खिदमतें तरह तरह की हैं लेकिन रूह एक ही है। द थिंग्स मैटर, जो चीज़ मायने रखती है, जो खुदा के खादम ने भी खूबसूरत कलाम में से आपको सुनाया बताया, वो ये है कि क्या वो एक रूह जो खुदा की रूह है उस खादम की ज़िंदगी के अंदर, खिदमत के अंदर काम कर रही है कि नहीं। मेरे अजीज़ों, जब खुदा का पाक रूह काम करता है तो खुदा का पाक रूह कसरत से जुम्बश करता है। और लीडर्स के लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं अगर आप बाइबल के अंदर पढ़ें आपको मिलता है, नज़र आता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, हमें वो काम करना है जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए किया। ही गिव्स अस अ ग्रेट एग्जाम्पल। उसने हमें बड़ी मिसाल दी मेरे अजीज़ों। जितनी भी देर वो इस दुनिया में थे, जहाँ कहीं पर वो जाते हम देखते हैं कि वो मौजज़ात करते। वो हमेशा जो है तमसीलों से सिखाते कि कैसे मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी को बसर करना। और आज भी वो सारी स्टोरीज़, वो सारे मिरेकल्स, दे आर रिटन इन द बाइबल। अगर आप नए अहदनामा को पढ़ें तो वहाँ पर आपको ग्रेट एग्जाम्पल मिलती है, ग्रेट लीडर मिलता है जो कि क्राइस्ट है, जो कि मसीह है, जिसकी तालीमात पर अमल करके और जिनकी बताई हुई बातों पर जब आप अमल करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाएगी और आप खुदा के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे। और ख़ास तौर पर चेक कीजिए, जैसे मैंने बात कही, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है। अगर वो एक रूह जो पानियों पर जुम्बश करता है आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आपकी ज़िंदगी में रूह के फल भी ज़रूरी है। और रूह के फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, परहेज़गारी। तो क्या ये सारी बातें और भी रूह के फल हैं? मैंने चंद बताए हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में है? अगर नहीं है तो आज खुदावंद को कहिए, खुदावंद मुझे ऐसा बना दे कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ तेरा एम्बेसडर बन जाऊँ और एम्बेसडर
एम्बेसडर क्या करता है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। आइए खुदा की बादशाही को इस दुनिया में हम उसकी नुमाइंदगी करें, कैसे अपने रवैयों से, अपने बोल चाल से और लीडर की क्वालिटी को अपने अंदर लें, यीशु मसीह को फॉलो करें और ही इज़ अ ग्रेट लीडर। उससे बढ़कर कोई बड़ी मिसाल नहीं जो मैं आपको दे सकूं। तो आइए कलाम को महज सुनिए नहीं बल्कि उस पर अमल करें और अमल करके कसरत की बरकत को हासिल करें। मेरा ईमान है आपने खादमीन की खूबसूरत गुफ्तगू के वसीला से बरकत पाई। अब वक्त हुआ जाता है आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावन के हुज़ूरी में झुक जाएं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आज आप बीमार हैं, ईमान से बीमारी की जगह पर हाथ रख लीजिए। कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है उसे यहोवा पाक के सामने रखिए, वो आपकी तमाम मुश्किलात को हल करेगा। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुकुदस पाक, खुदा जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, पास्टर शहजाद बाग के लिए, इनकी सारी टीम के लिए। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा पाक खुदा, इनकी खिदमत को खुदा मैं बरकत देती। खुदावंद तो इनको कसरत से और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इस खूबसूरत गवाही के लिए तेरा शुक्र अदा करते कि पहले खुदावंद ये जादूगरों के घराने के नाम से जाने जाते थे, लेकिन खुदावंद जब तू ज़िंदगी में आया तो खुदावंद द बेस्ट थिंग अबाउट यू कि तू हमारे पास्ट को भी मिटा देता है। अब ये तेरे नाम से जानने और पहचाने जाते हैं क्योंकि तूने इनको कीमत से ख़रीदा है, बर्रे के खून से इनको ख़रीदा है। खुदावंद हम इस बड़ी गवाही के लिए तेरा शुक्र अदा करते। और आज खास तौर पर खुदावंद जितने भी ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर ये भी खुदावंद जादू टूना करते हैं, खुदावंद मैं इनको तेरे फजल वाले हाथ के नीचे लाती। आज खुदावंद तेरा पाकरू इनको तब्दील करे ताकि खुदावंद आज के बाद ये बुत परस्ती ना करें, दिए ना जलाएं, खुदावंद औरों की परस्तिश ना करें, बल्कि जिंदा खुदा के नाम को अपनी ज़िंदगी में ले लें, क्योंकि तू ही राह है, तू ही हक है और तू ही ज़िंदगी है। पाक खुदा ये इस बात को जाने कि तूने इनके लिए फिदिया दिया, तूने अपनी जान दे दी ताकि ये कसरत की ज़िंदगी को पा सके। हम तेरा शुक्र अदा करते। ख़ास तौर पर खुदा इस वक्त जितने भी बहनों और भाइयों ने बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा, खुदावंद मैं इनका हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ चाहती हूँ। और जब तेरा हाथ बढ़ता है, बंद आंखें खुलती हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरू गिरफ्तार रिहाई पाते हैं। तो खुदावंद यीशु के नाम से हर तरह की कैंसर की बीमारी को वी रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी घड़ी कैंसर से शिफा पाओ। जिनके बदन के अंदर गिल्टियां है, ट्यूमर है, रसौलियां है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा, खुदावंद तेरा पाकरू अभी इसी घड़ी इनका ऑपरेशन करे ताकि यीशु के नाम से शिफा पाए। जिनके दिल के वॉल बंद है, बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए। जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास ऑपरेशन का कहा, तेरा पाकरू इनका ऑपरेशन करे। जिनके दिल के अंदर सुराख है, यह सुराख अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से बंद हो जाए ताकि मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। हर तरह का हेपेटाइटिस ए, बी, सी यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह की दमे की बीमारी, फेफड़ों के अंदर जिनके पानी है, पित्ते के अंदर पथरी है, चेस्ट का इन्फेक्शन है, टीबी है, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी शिफा पाओ। खुदावंद जो चल नहीं सकते, पैरालाइज है या स्ट्रोक हुआ है, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी चलना शुरू कर दे। बाजू काम नहीं करता, जुबान काम नहीं करती, यीशु के नाम से बंद जुबान अभी इसी घड़ी खुल जाए ताकि शिफा पाए। जिनको जोड़ों का दर्द है, हर तरह के एथराइटिस की प्रॉब्लम, पट्ठों की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की दर्द, मोरों की तकलीफ, यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद अभी इसी घड़ी ये शिफा पाए। जिनको ब्रेन हैमरेज हुआ है, नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, ब्लड क्लॉट्स है, यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। इनके ब्रेन सिस्टम को खुदावंद मैं तेरे कंट्रोल में देती ताकि यीशु के नाम से शिफा पाए। जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी टूटी हुई है, हॉस्पिटल के अंदर है, टूटी हड्डी यीशु के नाम से जुड़ जाए। खुदावंद आईसीयू के अंदर खुदावंद जो लोग हैं, बहुतों ने खुदावंद अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी जिनके अजीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, खुदावंद अभी तेरा पाक उनको हॉस्पिटल के अंदर विजिट करे ताकि यीशु के नाम से शिफा पाए। जो बहनें बांझ हैं, परेशान हैं, इनके गम को खुशी शादमानी के अंदर तब्दील कर। बांद्रा हम यीशु के नाम से खुल जाए। इनके यहाँ खूबसूरत बेटे और बेटियां पैदा हों ताकि तेरे जलाल की गवाही दे। जो जॉबलेस है, जिनके पास जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है, यीशु के नाम से खुदावंद अपने आसमान को इनके लिए खोल, ज़मीन के सौतों को खोल, इन्हें कसरत की बरकत दे। जिनको शुगर की वजह से पाँव पर जख्म है, डॉक्टर ने कहा है पाँव काट
काटा जाएगा, टांग काटी जाएगी, ये जख्म यीशु के नाम से हील हो जाए, ताकि आज के बाद इनका शुगर, ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से नॉर्मल रहे और ये शिफा पाए। हर तरह की स्ट्रेस की प्रॉब्लम, हर तरह की टेंशन यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावन ये जो अपना बोझ उठाकर थक चुके हैं, खुदावन जो कर्ज की लानत में है, सूद की लानत में है, परेशान है, खुदावन इनको हम तेरे पास लाते हैं। खुदावन इनकी फिक्रों को तेरी हजूरी में लाते हैं, तो अपने आसमान को खोलकर कसरत की बरकत दे। खुदावन अनाज, आटे, तेल, पानी पर कसरत की बरकत चाहते हैं, ताकि कभी भी किसी चीज की कमी ना आने पाए। तेरा आसमान ऊपर से बरकत बरसाए, जमीन के सौते नीचे से फूट निकले और ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदावन जिनके पास घर नहीं, इनको घर जैसी बरकत दे, गाड़ी नहीं, गाड़ी जैसी बरकत दे। खुदावन अपने आसमान को इनके लिए खोल। जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, खुदावन बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं, ताकि तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। फजल टेलीविजन की सारी टीम के लिए, खुदावन पास्टर इमरान के लिए, अपने लिए तेरी बरकत को चाहती, ताकि इसी तरह खुदावन तेरा काम खुदावन बढ़ता चला जाए। और खुदावन तो हमें इसी तरह और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तेरा कलाम खुदावन दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और तेरे नाम को जलाल मिले। और खुदावन हम मिलकर एक ही नाम को ऊंचा करें, वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो हमारी पहचान है, यीशु नाम। खुदावन हम उसे जलाल देते। खुदावन पाकरू आज के सारे प्रोग्राम का इज्जत, जलाल, ऑनर खुदावन हम तेरे बेटे यीशु के नाम को देते। और खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते कि खुदावन तू मुझे दिखा रहा है कि इस वक्त तू बहुतों की ज़िंदगी में शिफा का, नजात का, बहाली का काम कर रहा है। जो नशा करते हैं यीशु के नाम से, खुदावन आज नशे की सारी लानत जाती रहे। खुदावन हर तरह के जादू, टूणे, गुड्डे, मुस्कान का असर यीशु के नाम से जाते रहे। हर तरह के इब्लीस की तासीरें जिन्होंने इनके बदनों को, घरों को घेरा है, यीशु के नाम से जाती रहे। आज़ादी पाओ, आज़ादी पाओ, शिफा पाओ, रिहाई पाओ यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जो खुदा का पाखरू इस वक्त स्टूडियो के अंदर कसरत से जुम्बश कर रहा है, और खुदा का पाखरू आपके घरों के अंदर भी जुम्बश कर रहा है। लेट्स वेलकम द होली स्पिरिट। आइए खुदा के पाखरू को वेलकम कीजिए, अपने मौजज़े को रिसीव कीजिए और शुक्रगुजारी कीजिए और खुदा के हाथ में रहें। जब खुदा के हाथ में रहेंगे तो कसरत की बरकत पाएंगे। थैंक यू वेरी मच पास्टर शहजाद बाग साहब, आपका, आपकी सारी टीम का, खूबसूरत कलाम की खूबसूरत बातों का। खुदावंद आपको बरकत दे। एल्डर सलीम साहब आपका भी शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह पास्टर काशिफ, गॉड ब्लेस यू। पास्टर बाबर साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे और खुदा का पाकरू आपको महफूज रखे। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।